हेलो इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक स्पाई। चार्ट स्पाई सीरीज में आज हम एसबीआई कार्ड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ऑन 13 अप्रैल मैंने एसबीआई कार्ड का टेक्निकल एनालिसिस किया था, जिस दिन इस स्टॉक ने 505 का लो लगाया था, 505 रुपये का लो लगाया था। उस दिन मैंने बताया था कि एसबीआई कार्ड का जो टेक्निकल चार्ट उसमें एक क्लियर नज़र आ रहा है कि इसमें अब रिकवरी आने वाला है, और रिकवरी का टारगेट भी मैंने बताया था। उसी दिन बताया था ये स्टॉक 585 से लेकर 580 से लेकर 585 तक जा सकता है। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ एसबीआई कार्ड में आप प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इस कंक्लूजन का वजह क्या है, कौन कौन टेक्निकल पैरामीटर के ऊपर मैंने बता रहा हूँ कि एसबीआई कार्ड में आप प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वही आज का टेक्निकल एनालिसिस में आज हम बताएंगे। हम बताएंगे 5 प्रिंसिपल पॉइंट डिपेंड ऑन व्हिच आई हैव कंक्लूडेड दैट द एसबीआई कार्ड में आप प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो चलिए आज का जो टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, ये एसबीआई कार्ड का ऑन आवर का चार्ट है। तो ऑन आवर का चार्ट के अंदर ये क्लियर है कि ये जो एसबीआई कार्ड है ये अब ये पहले एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अगर मैं इसको जूम करती हूँ तो अब देख पा रहा है ऑन 23 अप्रैल इसने चैनल को ब्रेक किया है विथ ए गुड वॉल्यूम। एक अच्छा वॉल्यूम के साथ इसने उस दिन मतलब 23 अप्रैल ये चैनल को ब्रेक किया है। चैनल को ब्रेक करने के बाद इसने आज एक उसी जो 23 अप्रैल का जो टॉप था, लगभग उसी रेंज के अंदर आके आज का जो ट्रेडिंग है क्लोज हुआ है। आज का जो क्लोजिंग प्राइस था वो कितना था, वो था 597 था आज का क्लोजिंग प्राइस। लेकिन ये बताना ज़रूरत नहीं है कि आज का क्लोजिंग प्राइस क्या है। मैं जो पहला बिंदु बताना चाहती हूँ कि मैंने क्यों बताया जो एसबीआई कार्ड में आप जो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर है। क्योंकि देखिए, जब कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चलता है तो क्या होता है, उस पर लोअर लो लोअर हाई बनता है, लोअर लो लोअर हाई बनते रहते हैं। और क्या होता है, उसमें जो प्रीवियस लो होता है वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो देखिए ये चार्ट पे जो प्रीवियस लो था वो इस पे था, इसी जगह पे था प्रीवियस लो। क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ये प्रीवियस लो था यहाँ पे, ये जो लो था इसका रेंज कितना था, इसका रेंज था 584 से लेकर 622, 580 से लेकर 622 एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। देखिए वही हो रहा है। ऑन 24 अप्रैल इसमें ठीक उसी जगह से आकर टकरा के फिर से नीचे आ गया, और आज भी फिर वही जगह पे आकर स्टॉक रुक गया। आज मार्केट का अंदर एक बहुत अच्छा तेज़ी था, उसके बावजूद ये जो रेजिस्टेंस है ब्रेक कर नहीं पाया। तो यही था आज का जो पहले पॉइंट में क्या बताया, ये जो लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है उसमें जो आज जो हाई लगाया वो क्या हुआ, वो पिछले वाला जो लो था उसमें एक रेजिस्टेंस की तरह आज का जो हाई वो अटक गया, एंड जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको आज तोड़ नहीं पाया। तो आइए आ जाता है इसके बाद आ जाता है जो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो मैंने क्यों बताया एसबीआई कार्ड में आप प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट है डबल टॉप। देखिए एसबीआई कार्ड में क्या हो रहा है, अगर इसी चार्ट को मैं जूम करती हूँ तो आप लोगों का एक पिक्चर क्लियर आ जाएगा। आप लोग देख पा रहा है यहाँ पे ऑन 24 अप्रैल इसने कितना लो लगाया था, हाई लगाया था। ये हाई था, इसी पॉइंट के ऊपर हाई लगाया था, और हाई कितना था
ये हाई था 595 था हाई। आज का क्लोजिंग कितना है? आज का क्लोजिंग भी है 596। सेम पॉइंट पे आकर ये आज स्टॉक आज क्लोज हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं, क्लियर है आप। तो मैंने ये दोनों प्राइस को अगर कंपेयर करूँ तो ये जो डिफरेंस है सिर्फ 1 रुपये का डिफरेंस है। और जब ये 1 रुपये डिफरेंस कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर है कि यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर कोई स्टॉक में डबल टॉप फॉर्मेशन होता है तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे स्टॉक अगले दिन एक करेक्शन आ सकता है, अगर ये टॉप अगले दिन ब्रेक नहीं होता है तो यही था सेकंड पॉइंट। अगर मैं इसके बाद तीसरे पॉइंट पर आ जाती हूँ, और जो तीसरे पॉइंट है वो पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें वॉल्यूम से लेकर बात करना चाहती हूँ। देखिए, ये जो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस के बुक में आप मिल जाएगा कि अगर किसी को प्राइस बढ़ते हैं, अगर किसी को प्राइस बढ़ता है लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर डाउन ट्रेंड में है, किसी को प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम डाउन ट्रेंड में है, तो क्या इसका मतलब क्या है, उसमें जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट बुक कर रहा है। देखिए, वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। अगर जो इस दिन जिस दिन में 505 का लो ला गया था, उसके बाद 13 अप्रैल 13 अप्रैल ने एक ज़बरदस्त एक रिकवरी नहीं कहूँगा, वॉल्यूम के साथ एक तेजी आया था। प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन एक बहुत बड़ी एक एक्यूमुलेशन हुआ था। उसी एक्यूमुलेशन के बाद आज तक जो वॉल्यूम का ग्रोथ है, वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, लेकिन क्या हुआ है, वॉल्यूम के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है, ये प्राइस लगातार बढ़ रहा है। ये प्राइस लगातार क्या हो रहा है, ये प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहा है। देखिए, यहाँ पे ये प्राइस है, ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, ये प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यह है, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, वो अब क्या कर रहा है, अब यहाँ पे आकर अब प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो यही था थर्ड रीज़न। अब आ जाता है फोर्थ रीज़न के ऊपर, और वो जो फोर्थ रीज़न है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई भी टेक्निकल बुक में आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, आज का जो ऑन आवर का चार्ट में जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, आज का जो ऑन आवर का चार्ट में जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, पहले जो कैंडल रेडी हुआ था वो क्या था, एक इन्वर्टेड हैमर था। पहले क्या था, एक इन्वर्टेड हैमर। दूसरी क्या था, पहले था एक हैमर, दूसरी था इन्वर्टेड हैमर। फोर्थ एंड फिफ्थ कैंडल तो ठीक था। थर्ड जो कैंडल था वो था एक स्पैनिंग टॉप। उसके बाद सेकेंड भी था एक स्पैनिंग टॉप, और थर्ड क्या था, थर्ड था एक डोजी कैंडल। तो ये जो कैंडल का पैटर्न है, ये जो सारे कैंडल का पैटर्न है, आज का जो 1 2 3 4 5 6 7 जो 7 कैंडल बनाया गया था ऑनर का चार्ट में, उसमें 1 2 3 4 5 कैंडल ही क्या है, 5 कैंडल ही नेगेटिव है, 5 कैंडल क्या है, नेगेटिव है। तो ये था फोर्थ रीजन। अब आ जाता है फिफ्थ रीजन के ऊपर। फिफ्थ जो रीजन है वो रीजन है RSI। देखिए, अगर मैं आज RSI के ऊपर आ जाती हूँ, अगर मैं अब RSI के ऊपर आ जाती हूँ तो आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाएगा। आप लोग देख पा रहा है, ये जो RSI है, ये RSI एक ओवरबॉट जोन के अंदर है, और RSI का वैल्यू कितना है, वैल्यू है 77, जो क्लियरली बताता है एक ओवरबॉट के अंदर है। अगर देखिए, पहले तो ये एक रेजिस्टेंस के सामना कर रहा है, रेजिस्टेंस को आज ब्रेक नहीं कर पाया। दूसरी पॉइंट था, इसके जो डबल टॉप बना रहा था, इसलिए ऑन 24 अप्रैल जो टॉप था, आज का टॉप उसी लेवल के आकर बंद हुआ, डबल टॉप था। थर्ड रीज़न क्या है, थर्ड रीज़न किसकी, जो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या है, लगातार गिर रहा है, वॉल्यूम लगातार गिर रहा है, लेकिन
प्राइस इंक्रीज कर रहा है। जो फोर्थ रीजन था वो था क्या था, वो डोजी, हैमर, स्पाइनिंग टॉप ऐसे कुछ कैंडल आज इसमें प्रेजेंट किया है स्टॉक के अंदर। और जो फिफ्थ रीजन मैंने क्या बताया RSI। अगर इतने सारी टेक्निकल नेगेटिव है तो ये तो मानना तय है कि अगले दिन ये स्टॉक के अंदर एक करेक्शन आ सकता है, एक करेक्शन आ सकता है। तो करेक्शन कितने लेवल तक आ सकता है? अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत ज़्यादा शेयर खरीद के रखा हुआ है, तो मैं कहूँगा तो उन लोगों ने अब तक तो 50% के ऊपर आप लोगों का प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और जो 50% बुक करना है इसी लेवल पे होकर, कहाँ पे, इसी लेवल पे आके मैं मार्क करना चाहती हूँ। वो जो लेवल होगा यहाँ पे आकर नेक्स्ट 50% बुक करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो सपोर्ट लाइन है, ये जो सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, अगर ये लाइन टूटता है, स्पेशली जो प्राइस होगा 550 का रेंज अगर टूटता है तो ज़रूर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद एक ये चैनल के अंदर फिर से आ जाएगा और एक नया लो इसमें लगा सकता है। एक नया लो यहाँ पे आकर ये लगा सकता है। इस रेंज के आकर लगभग 400 के रेंज के ऊपर एक नया लो लगा सकता है। तो यही था SBI का टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप लोगों का मेरा वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरा चैनल में नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू।